रीवा शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और शहर में लगातार हो रहे जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर युवा समाज सेवी अविराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपने निकले, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कार्यालय तक पहुंचने से पहले ही पुलिस बल के जरिए बीच रास्ते में रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब जनता अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने जा रही थी, तब उन्हें रोककर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंचे सीएसपी ने प्रदर्शनकारियों से रास्ते में ही ज्ञापन लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर अब तक उनके पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। युवा समाज सेवी अविराज ने कहा कि यदि प्रभावित परिवारों का शीघ्र पुनर्वास नहीं किया गया और जल भराव जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मौके पर सीएसपी ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन दिया। देखिए, आज संभागीय कमिश्नर महोदय के नाम जिस प्रकार से आज ज्ञापन सौंपने का जो कार्यक्रम था, कई ऐसे विस्थापित परिवार है शहर में जो सड़क किनारे और फ्लाईओवर के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। उनकी उचित व्यवस्था हेतु कहीं न कहीं जो उनको विस्थापित किया गया था कुछ महीने पूर्व, तो ऐसी जानकारी मिली थी कि वहां पे 50, 60, 70 वर्ष पूर्व के भी लोग वहां पे रह रहे थे। उनके लिए कुछ समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी, तो उनके व्यवस्था के लिए और शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें जल भराव की जो स्थिति है, जल भराव और रीवा में बाढ़ जैसी स्थिति तो बिल्कुल बन सकती थी, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बीते दिवस जो 2 घंटे की बारिश होती है तो शहर का हृदय स्थल सहित शहर की कई ऐसी गलियां, शहर के कई ऐसे क्षेत्र पूरी तरीके से डूब जाते हैं। लोगों को आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर का हृदय स्थल है कॉलेज चौराहा, 1 घंटे की बारिश हो जाए तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है, पूरा तालाब बन जाता है। तो आज इस उद्देश्य हेतु आज संभागीय कमिश्नर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी कारणवश हमें आधे रास्ते में ही रोका। बात यह है कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो हमने भी उसका सम्मान किया और हम रुक भी गए और हमने सीएसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये यात्रा जो थी और ये जो कार्य था, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम शहर के 45 वार्ड में यात्रा निकालेंगे और आम जन की आवाज को सदैव बुलंद करते रहेंगे। निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपने का कारण था, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होगी। मैंने बताया ना, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो हम उस बात का भी सम्मान करते हैं कि अगर हमारे कार्य को अगर घेराव करने जा रहे थे पुलिस कार्यालय का, क्या पूरा जल भराव की समस्याओं को लेकर